ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, हम तो पागल हैं, पागल हैं, हम तो पागल हैं। धाकड़ उसको बुढ़िया बिस्तर से लेकर निकाला, ऐसा प्रोमो दिखाया, मगर बीच में आ गई शक्ति। कलर्स की शक्ति को कैसे निकाल देंगे बिग बॉस से, तो कलर की शक्ति ने पूरा धो डाला इस बार से, और हमारी रुबीना जी के सारे वो जो प्रोमो की लाइन थी वो सब लेके खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी की विजयी भव हो गई, और सलमान खान का जो कल डायलॉग था वो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए था। एनीवेज, आज के एपिसोड में पूरा एपिसोड अगर मैं कहूँ रुबीना को डेडिकेटेड था, और निकी का मूड उखड़ा हुआ था, निकी का मुंह सूज गया था। एजाज जो है निखर कर आए, एजाज के खिलाफ दो बड़ी बातें आई, मगर उनको उन्होंने ओवर रूल कर दिया मजे से। जान पर चुटकी ले गई कि जान तो बड़े स्मार्ट हैं, गेम खेलते हैं, जब सैया बनते तब तक ठीक होते हैं, मगर जैसे ही भाईजान बनते हैं वैसे ही वो गेम खेलने लगते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो अभिनव को एस्ट्रोनॉट्स की दुनिया में बहुत पॉपुलर बता दिया सलमान खान ने। रियली एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा एंटरटेनमेंट पसंद है? आई सीरियसली डाउट, इट वॉज स्टूपिड। और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला से सलमान खान ने कुछ सलाह भी मांगी। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। आज के सीनियर्स कहीं नहीं जा रहे, बाय द वे सीनियर्स कहीं नहीं जा रहे, जो वो 2 हफ्ते के लिए आए हैं। मुझे लगता है उन्हें ये हफ्ते का एक्सटेंशन मिलने वाला है। जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि टीम्स बनाई गई है 3, और अब जो है वो 3 टीम्स जो है आपस में भिड़ेंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने बनाया है वीडियो कि जिसमें कौन किसकी टीम में शामिल होगा, इस बात का जिक्र है, पूरी डिटेल्स है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। शुरुआत करते हैं। आज बिल्कुल झांसी की रानी के अवतार में थी रुबीना, कपड़े नहीं मिले थे, क्या कैसे तैयार हूँ। उनके पॉइंट्स बहुत वैलिड थे, उनके कपड़े वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड था। मगर दूसरा पॉइंट कि कपड़ा ही नहीं है तो तैयार कैसे हूँ, दूसरा पॉइंट किसके दिमाग में कितना कचरा है। अगर हम लोग रूममेट्स बोले तो ठीक है, लेकिन अगर बिग बॉस यानी हमारे घर का मुखिया है जो वो ऐसे बोलता है तो मुझे मंजूर नहीं है। ये मेरे लिए बहुत डिफेमेटरी है, मैं इसको आई ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस, मैं इसको लेने से इनकार करती हूँ। लेकिन घर का मुखिया मेरे प्रति ये राय बनाए, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा रुबीना ने, बेहद स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा। हालांकि 2 वर्जन है, किसी को रुबीना का ये रूप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, किसी को बहुत इरिटेटिंग भी लगता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स रहते। उसके बाद जब सलमान खान ने समझाया कि इसका मतलब कचरा का मतलब किसके दिमाग में कितना कचरा है, मतलब किसको कितनी गलत फहमी है, किसके बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या है फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें, तो रुबीना को समझ में आ गई। उन्होंने कहा उन्होंने ये एपिसोड देखे नहीं है, ये शोज देखा नहीं है। तो भाई रुबीना बिना शो देखे, उन्होंने शो देखा नहीं है और अभिनव ने 2 एपिसोड देखे हैं, और हम तो भाई क्या कहते हैं, उल्लासनगर के निवासी हैं, हम लोग तो किसी तीसरे देश के निवासी, हम तो बेवकूफ़, हमको तो पता ही नहीं है यहाँ पे इतने मतलब 4 महीने के लॉकडाउन में रह करके आप बिना शो देखे इधर आए हो, मतलब हम ही मिले क्या तुमको, अपुनिच मिले तुमको बताने के लिए? भैया थोड़ा रहम करो। मालूम है कि हम वो हैं जो जैस्मिन और निकी एक दूसरे को बोलती हुई नजर आई, मगर इतने भी नहीं यार, महा वो भी नहीं है, तो इतना भी मत बोलो। यहाँ आने से पहले आप सारा सीजन घोल के पी कर गए हो। डेफिनेटली रुबीना ने एक अलग स्टैंड लिया है जो काबिल तारीफ है, लेकिन ये बोल के हमें निकी और जैस्मिन वाला वो मत बनाओ। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा मुझे, बहुत मतलब रुबीना और अभिनव का ये एक्ट बहुत इरिटेटिंग लगा। हालांकि मुझे रुबीना बहुत आज स्ट्रांग लगी, बहुत स्ट्रांगली उन्होंने अपना पॉइंट रखा। लेकिन बिग बॉस के खिलाफ टास्क खेलना आपको, दिस शो इज देन नॉट फॉर यू, एज सीनियर सेट, एज हिना सेट, हिना हु हैज ऑल द प्रेजेस फॉर रुबीना, शी सेट देन दिस शो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आप बिग बॉस के टास्क को चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कितनी सारे टास्क ऐसे हुए हैं जहाँ पर लोगों ने माइक फेंका है, सर पटका है, रोए हैं, लेकिन टास्क किया है। रुबीना ने भी वही किया। लेकिन ड्रामा तो क्रिएट होता है ना, जब बहुएं आएंगी और बहुओं का डर ढन करके उनका क्लोजअप नहीं दिखाएंगे तो वो करोड़ों रुपया कैसा वसूल होगा। जो कलर्स के जेब में से उन लोगों के जेब में गया है, वो करोड़ों रुपया वसूल करने के लिए तो टक 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 खाली प्रोमो नहीं काटते वैसा। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म्यूजिक कान में आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैस्मिन का रोने वाला अवतार और रुबीना का अलग अवतार। हालांकि पवित्रा के अवतार के लिए मैं इंतजार करी कि पवित्रा का अवतार कभी दिखेगा भाई। आज भी पवित्रा थोड़ी नाराज, पवित्रा नाराज क्यों नजर आती है? आज वो सबसे ज्यादा पिटी लग रही थी।
ना आज निकी अच्छी लग रही थी, जास्मिन तो एकदम एवरेज लग रही थी, जबकि जास्मिन सबसे खूबसूरत है अगर वैसे देखा जाए तो। निकी और जास्मिन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, बट रुबीना का अपनी ब्यूटी है। लेकिन आज जैस्मिन बुझी बुझी लग रही थी, निकी भी आज बुझी बुझी लग रही थी, मगर आज पवित्रा स्टैंड आउट करती। उनका मेकअप, उनका हेयर डू, उनका स्टाइल, शी वॉज लुकिंग स्टनिंग, लेकिन शी वॉज नॉट इन हर हैप्पी स्पेस। आई डोंट नो वाई। एनीवेज, तो सलमान खान ने बड़ी अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका, रुबीना पे नाराज हो गए। ऐसे लगा कि इस बार रुबीना जो है उनकी आंख की किरकिरी बनेगी। लेकिन रुबीना, सर आई लव योर स्माइल इज सो गुड। सलमान खान ने कहा, अभिनव भाई तेरे से ट्यूशन लेने आना पड़ेगा। क्यों सिद्धार्थ, अपन जाएंगे ट्यूशन लेने के लिए। कैसे झेलते हो भैया इसको, न कह के भी सलमान खान ने इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया कि भाई इसको कैसे झेलते हो, वन पीस है ये। मैं अगर आपको बताऊं कहाँ कहाँ से पूरा का पूरा आज बहुत सलमान खान ने लॉजिकल रुबीना को और देश के बाकी लोगों को जो शो देख रहे थे बता दिया कि कैसे आपको बिग बॉस ने 3 मौके दिए कपड़े जीतने के लिए। पहला वो जब आपके पति को तय करना था, आपके पति महोदय को, हस्बैंड को तय करना था कि वो अपने इम्यूनिटी को गवा करके आपको अंदर ले सकते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। उसके बाद आपको 2 और चांस दिए, उसके अलावा भी 2 चांस दिए, जहां आपने वो 2 चांस गवा दिए। तो ऐसा नहीं, बिग बॉस ने आपको 3-3 मौके दिए। तो ये साफ तौर पे बिग बॉस अपने आप पे कोई एलिगेशन नहीं लेते भाई, चाहे जो भी एलिगेशन लगा लो, अब सलमान खान लौटा देते हैं उसे। अगर उसके बाद जो एक टास्क हुआ, कचरा भूसे की जरूरत, जो टास्क लटक रहा था वो टास्क हुआ। एजाज ने रुबीना से कहा कि रुबीना जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ बोलती हैं, इनको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अब तक इनको समझ ही नहीं पाया हूँ, कितना आर्ग्यूमेंट करती है, क्यों ये होता है आर्ग्यूमेंट, मुझे मेरी समझ के बाहर है। तो मैं रुबीना मेरे हिसाब से उनके दिमाग में कचरा भरा है। राहुल ने कहा कि जो स्टाइल आइकॉन उसका, उन्होंने कहा कि मैंने इनमें मिस कन्फ्यूज़ का टैग था, तो वो मिस कन्फ्यूज़ जो है मैं कपड़े और मेकअप से नहीं तो अपनी बातों से कर सकता था, क्योंकि मुझे मिस कन्फ्यूज़ वो दिखाना था, तो इसलिए मैंने कहा वो पर्सनैलिटी में कन्फ्यूज़ है। उसको उन्होंने जो है जाकर के मेरी बात को औरत के प्रति मेरी सोच में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ लेकर चली गई। मैं तो उनको बहुत समझदार समझता था, लेकिन मैं गलत था। तो ये कोई भी चीज़ को डाइसेक्ट करती है, यानी किसी भी चीज़ के का ऑपरेशन करती है, उसका एक एक तार निकाल देती है। ये तो भाई जैसे वो दूध का पैकेट छील दिया था उन्होंने, ऐसा लगा कि केले को छील दिया उन्होंने, केला छील करके अभी केला निकाल देंगे बाहर। वो दूध का पैकेट फुल छील डाला बहन ने, समझा नहीं कि वो क्या दिखा रही थी आधे ज़्यादा लोगों को। मुझे तो समझ में आ गया, क्योंकि मैं ऐसे 1-2 किरदारों को जानती हूँ जो ऐसे डाइसेक्ट करते हैं, जो इस तरह से बात करते हैं। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है अपना, अपने म्यूज़ियम में भांति भांति के प्राणी हैं, अलग अलग, कुछ अफ्रीका से भी आए हैं, तो हमारे पास बहुत प्राणी हैं। तो खैर रुबीना तो थोड़ी दिलचस्प प्राणी हैं, जिनको देखने में बिग बॉस में वाकई मज़ा आने वाला है। हर एपिसोड में वो एक अपना स्टैंड लेती हैं, पर वो एंटरटेनिंग भी होता है, एंगेजिंग भी होता है। जैसे कि निकी पहले वीक में लगी, निकी पहले वीक में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग सब लगी थी। बीच में जैस्मिन लगी थी और अब रुबीना लग रही हैं। रुबीना ने पहले हफ्ते में थोड़ा स्टैंड लिया, मगर सेकेंड हफ्ते में वो निखर कर बाहर आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो निशान ने कहा कि मुझे जब रिजेक्ट में हम साथ में थे तो मुझे लगा कि बहुत समझदार होंगी, पर मैं गलत था। सब लोग यही क्यों बोल रहे हैं यार रुबीना के बारे में। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरी ये चौपड़ी जो मैंने लिखी है ना, चौपड़ी बोल रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी बात, निशान ने कही कि रुबीना ने कहा कि निकी की समझदारी पर इन लोगों ने सवाल उठाए कि जब घर पे खाना नहीं मिलेगा, अगर तुमने सामान का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अगर समझदारी नहीं दिखाई, जो 7 सामान का लिस्ट था वहाँ पर अगर आपने अपना सामान कम नहीं किया, नहीं माना, तो घर पे खाना नहीं बनेगा। तो निकी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, यानी वो घर का बुरा चाहती है, तो वो गलत है। ये लगातार अभिनव और रुबीना ने ये पॉइंट स्ट्रेस आउट किया था। निशान ने कहा जब चॉपिंग को लेकर के और कुकिंग को लेकर के बहस हुई, तो आपने जब ये कह दिया गया कि खाना नहीं बनेगा, किचन बंद हो जाएगा, तो भी आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, आप अपने पॉइंट पे अड़े रहे। तो आप में और निकी में फ़र्क क्या रहा? बिल्कुल निशान ने बहुत वैलिड पॉइंट रखा, तो ये एकदम मतलब जो डुअल पर्सनैलिटी की बात कही जाती है, मैं डुअल तो नहीं, अपॉर्चुनिटी कहूँगी। कोई भी मुद्दा, यानी कि वो है ना, मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है, मतलब आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वही बात है, निकी के लिए कैरेक्टर ढीला बना दिया आपने, मगर आप भी वही कर रहे थे। मैं गलत कह रही हूँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगर बात करें तो जान की,
सॉरी मैंने चौपड़ी कुछ ज़्यादा ऊपर ले ली। जान की बात करते, जान तो रुबीना को उन्होंने वो किया, उन्होंने बहुत सारा लंबा चौड़ा बोला, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट नहीं था। अभिनव ने कहा कि जो ये पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और निक्की ने औरत को गाली देकर अपनी पर्सनैलिटी दिखा दी है, अपना कचरे की जो बात की है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इस शो में रहने के लायक है। जैस्मिन भसीन तो वो अपना स्टैंड उन्होंने शुरू से क्लियर रखा है कि निक्की जो है वो गंदगी है, बेअकल गंदगी। कल उन्होंने शब्द क्या था, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती, दूसरों को नीचा दिखाती हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सबको नीचा दिखाती हैं, इसलिए मैं नॉमिनेट करूँगी, मतलब मैं कचरा मेरे लिए निक्की है। शहजाद ने भी निक्की को कहा, शहजाद में बहुत पोटेंशियल है, क्यों स्टैंड आउट नहीं हो रहे हैं, और इस हफ्ते बॉटम 3 में भी आ गए। मुझे डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं शहजाद को और खेलते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शहजाद की पर्सनैलिटी जानना चाहती हूँ। रिमेंबर पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये टर्बन वाला जो मॉडल है, जो उसका वो पॉइंट था, रस्टिक एक महक, एक पंजाब की महक लेकर वो जो चलने वाला था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगा कि इसको देखने मजा आएगा। मुझे इसमें शहनाज वाला एक जो प्रांतीय तड़का था, एक जो एक फ्लेवर था, वो देखने मिलेगा, मगर वो मिसिंग है, या शहजाद कहीं लॉस्ट हो गए हैं। शहजाद को निक्की पसंद थी, उनको लगा निक्की के साथ उनका अच्छा वो बनेगा, क्योंकि सारा की तरफ हाथ बढ़ा, सारा ने हाथ हटा लिया दोस्ती का शुरू में। उसके बाद निक्की से उन्हें उम्मीद थी, निक्की ने बिल्कुल भी उनको घास नहीं डाली, वापस सारा से दोस्ती हुई, सारा बाहर निकल गई, अब वो जैस्मिन से दोस्ती कर रहे हैं, तो शहजाद जम नहीं पा रहे। और सिद्धार्थ ने जो उनसे एक उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद शहजाद का कॉन्फिडेंस थोड़ा हट गया है, इसलिए मुझे लगता है शहजाद को कुछ बूस्ट मिलना चाहिए, शहजाद अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। बस आज सीनियर्स का रेस्ट डे था, तीनों जन पर आराम से बैठे थे, बस खाली हाँ हूँ कर रहे थे, आप अच्छे लग रहे बुरे लग रहे हो, बस यही। कल से उनको मेहनत करनी है, उनके ये बेचारे फ्रेशर्स पे विश्वास नहीं आ रहा है बिग बॉस को, चैनल को, तो सीनियर्स को आगे लेके जाने वाले। बहरहाल आज सिर्फ 3-4 लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई, बाकी सबके बारे में सलमान खान ने बोला थोड़ा थोड़ा, मगर उतना मौका नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था। अगर मैं बात करूँ तो शहजाद ने जब निक्की के बारे में शहजाद बोलने लगे कि निक्की ऐसी है, गाली दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो सलमान खान ने उनको याद दिलाया कि उन्होंने भी किन्नरों के लिए जो गाली नहीं है, वह किन्नरों के लिए के शब्द, जाति सूचक या लिंग सूचक शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया। वो उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, जिस पर तुरंत शहजाद ने कहा कि सॉरी। सलमान खान ने कहा कि निक्की ने चलो गाली दी, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, मगर आपने क्या किया, आपने क्या किया? तो शहजाद आपको करना है, बहुत से लोगों की, पूरे पंजाब की उम्मीदें हैं, करिए कुछ, ये अब मौका है आपके पास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कोई नॉमिनेट नहीं होने वाला है, जो खबर आ रही है नॉमिनेशंस नहीं हुए हैं इस हफ्ते। जान के बारे में सलमान खान ने कहा कि जान जो है, मुझे बताया गया कि अगर सब चले जाएंगे तो भी जान यहाँ रहेगा, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल सब बिग बॉस करेगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता है। अभी सरकास्टिक मारा था, या जान की जो स्ट्रैटेजी है उससे मारा था। जान भोले नहीं है, बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं है, एड़ा बन के पेड़ा खाने की उनकी स्ट्रैटेजी है, वो साफ कर चुके हैं कि निक्की के साथ जुड़े रहना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो साफ कर चुके हैं। अच्छे सिंगर, एंटरटेनमेंट पैकेज है, और इस शो के लिए एप्ट है, एक जो जिस जॉनर में वो हैं, एक यंग, तो वो एप्ट है। मुझे तीनों जन अभिनव ही मुझे थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, मुझे लगता है अभिनव के जाने के बाद रुबीना का गेम अच्छा होगा। याद करें, रश्मि उभर कर तभी आई थी जब अरहान घर से बाहर निकल गए थे, उसके बाद रश्मि जो है, भले उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो कपल टूट गया, जो भी था वो अलग बात है, मगर जब एक एज अ कपल रहते हो तो आप दोनों एक दूसरे की गेम खेलते हो या सपोर्ट करते हो, फिर उसमें जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होता है उसको दूसरे वाले के लेवल में आना पड़ता है, तो उसका गेम भी इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और अभिनव को उठाते उठाते कहीं उनका बोझा न भारी पड़ जाए, फिलहाल तो यही लग रहा है। एनीवेज, अगर बात करें हम आगे, एक कोई अच्छा मुद्दा याद आया यार, भूल गई मैं। एनीवेज, तो अगर वैसे आज सलमान खान ने, आज राहुल वैद्य तो सोने वाला नहीं भाई, आज तो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तंबोरा, तंबोरा है, तंबोरा, तंबोरा कहीं कहाँ है, कहीं तंबोरा याद क्या है, वो क्या, सिड आरती, जो सिड आरती का झूठ पिछले सीजन में कहा गया था, वो झूठ इस बार तंबोरा में कहा गया है। तंबोरा यानी तंबोली और राहुल, ऐसा कोई हैशटैग क्रिएट नहीं हुआ,
हुआ भी होगा तो शायद एक आध दो आएंगे। मैंने अभी किसी और से चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक करूंगी, दूसरे के रिसर्च पे विश्वास नहीं करती मैं, पर मैं सर्च नहीं कर पाई, अभी करूंगी। लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच स्पार्क था। वो स्पार्क जो हमें दिखा वो कलर्स क्रिएटिव टीम को भी दिखा और वही सलमान खान को भी दिखाया गया है। तो उन दोनों के स्पार्क तो है, लेकिन ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई हैशटैग बाहर क्रिएट हुआ हो, अगर हुआ होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद एक्टिंग करने की बात सभी को सलमान खान ने कहा कि सब बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। जैस्मिन भसीन, कलर्स की बहू, कलर्स की बेटी, कलर्स की वारिस, जो भी कह दें, उनको पिछले हफ्ते भी सलमान खान ने बहुत फुटेज दी थी। इस हफ्ते भी सलमान खान ने उनको बहुत फुटेज दी है, क्योंकि जैस्मिन जो है उनको कहा कि आप रियल हैं, आप फेक नहीं। कुछ लोग टास्क में रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, गेम में करते हैं, मगर आप जो हैं वो रियल है। वैसे इस बात में कोई गलत भी नहीं है, दो राय भी नहीं है। जैस्मिन वाकई उन्होंने जो किरदार उनका रियल में है, जैसा वो, जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैस्मिन रियल में ऐसी है या ऐसा कर रही है, तो अब लोगों से सुन के ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन का रियल किरदार ही ऐसा है। खतरों के खिलाड़ी में भी वो ऐसी रही थी और बिग बॉस में भी ऐसी नजर आ रही है। तो बहुत तारीफ की सलमान खान ने उनको। उन्होंने आज एक बहुत अहम मुद्दा जो उठाया रुबीना और अलग अलग रुबीना और जैस्मिन ने एजाज के लिए कहा कि अगर मैं बात करूं जैस्मिन ने कहा कि वो फिजिकली इतने पास आते हैं लड़की के और इंटिमिडेट करते हैं। उनको लगा कि मुझे एकदम कि मैं पीछे हो जाऊं या मैं उनको धक्का दे दूं तो मैं गेम से आउट हो जाऊं। जबकि आके एजाज ने बहुत वैलिड पॉइंट पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लगा तो आप पीछे हट जाती और वो मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप पीछे हट जाए। उन्होंने कहा, लेकिन तुरंत उन्होंने ये भी कह दिया जैस्मिन ने कि मैंने ऐसा कह दिया कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो वो तुरंत पीछे हट गए। तो स्ट्रैटेजी जैस्मिन ने भी अपनाई, स्ट्रैटेजी उन्होंने भी अपनाई। हालांकि मैं इस बात को सही नहीं मानती कि इंटिमिडेट करना चाहिए, मगर सारे लोग इंटिमिडेशन नहीं झेल पाते। अगर मैं बात करूँ तो हिना ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो लोग झेल लेते। माहिरा पिछले सीजन में थी, जो माहिरा एकदम स्ट्रांगली आकर के कोई कुछ करते वो झेलती थी। मगर अगर मैं बात करूँ तो दीपिका कक्कड़ है या जैसे एक दो ये प्लेयर्स हैं जो लोग नहीं, बिल्कुल भी वो लोग इंटिमिडेट करना झेल नहीं पाते थे। वो लोग वो लोग इरिटेट हो जाते थे, उनको लगता था कि नहीं अब ये इस तरह से नहीं, हम इस तरह से नहीं खेलेंगे। तो ये अलग अलग, शिल्पा शिंदे भी थी, दीपिका तो गेम ही छोड़ दी, नहीं मुझे नहीं खेलना है, जरा इंटिमिडेट होना वो नहीं झेल पाती। तो ये गेम का स्ट्रेटजी यहाँ पे लड़का लड़की माइंड गेम है। फिजिकल आए, जैस्मिन ने माइंड गेम खेला, जैस्मिन ने फिजिकल नहीं आ गई, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, फट से पीछे गया, माइंड गेम है ये। तो इसलिए हालांकि मैं फिर कहूंगी बिग बॉस के अलावा ये बहुत गंदा है कि कोई भी मैन, कोई फीमेल भी किसी के भी बहुत इस तरह से करीब आकर के उसको इंटिमिडेट करे। दैट इज नॉट गुड, बट फॉर दिस गेम, क्योंकि ये गेम अलग तरीके का है। और सब बहुत, एजाज ने आज दूसरा रुबीना के साथ उन्होंने कहा कि एजाज ने भी रुबीना को समझाया, अपना रीज़न दिया कि उन्होंने कहा भाभी बन के ऐसा, मैंने सोचा कि मेरी भाभी है वो पैम्पर करेंगी मुझे, मैं अपने छोटे भाइयों को बहुत पैम्पर करता हूँ तो मेरी भाभी मुझे वैसे पैम्पर करेगी, मैंने वो सोचा उस स्पेस में। रुबीना ने तुरंत उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। रुबीना ने कहा कि आप टास्क के दौरान मैंने देखा कि आप तो अलग पर्सन हो, जब आप पवित्रा जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उसके बाल काट रहे हो और बोले मुझे आई हैव टू डू दिस फॉर द गेम। वो फेनेटिक हो गए थे, मगर दिस इज गेम रुबीना, कम ऑन। इस गेम में अभी तो आपने कुछ देखा ही क्या, अभी तो पूरा बाकी है, दूसरा हफ्ता है अभी तो। हर हफ्ते ऐसे गेम्स आएंगे कि छक्के छूट जाएंगे सबके। तो फिर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसके बाद पवित्रा के सामने ऐसे सब करने के बाद गेम खत्म होते आपने उसको गोद में उठा लिया, आप जाकर के पूल में कूद गए। तो मुझे लगा आप डुअल पर्सनैलिटी हैं और अगर आपकी और मेरी दोस्ती होगी तो फिर आप मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे बहुत बुरा लग सकता है। इस पर एजाज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एजाज ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नामी कोई चीज़ पता है आपको? आपने कभी खेल खेला है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है जब फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो खेलते वक्त वो एक दूसरे पे फेंकते हैं, जो करते हैं, मगर गेम खत्म होता है गले लगाते हैं, गेम शुरू होने के पहले हाथ मिलाते हैं। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, आपको समझनी चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट जो ये उठाया गया कि रुबीना ने पवित्रा के लिए कहा कि रुबीना और पवित्रा दोनों ने कि रुबीना ने कहा कि पवित्रा जो है हस्बैंड वाइफ को अलग करके बात करती है, मैं तुमसे नहीं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो आप हस्बैंड और वाइफ को डाइसेक्ट कैसे कर सकते हो, अलग कैसे कर सकते हो, दोनों को अलग कैसे कर सकते हो? इस पर पवित्रा ने बहुत क्लियर कट पूरा इंसिडेंट सुनाया। उन्होंने कहा मैंने
ये कहा था कि जब बात निकी के लिए हुई कि निकी बहुत स्वीट है, तो अभिनव कुछ बोलने जा रहे थे, मैंने अभिनव से कहा, तो रुबीना ने हाथ दिखाकर ऐसे इशारा किया। तब मैंने रुबीना से कहा, रुबीना मैं आपसे नहीं, घर के, मैं अभिनव से बात करूं। तो रुबीना ने कहा कि वो मेरे हस्बैंड हैं। तो मैंने कहा मैं आपके हस्बैंड से नहीं, मैं इस घर के कॉन्टेस्टेंट से बात कर रही हूँ। और इस पर सलमान खान ने, उनको क्रिएटिव टीम निकाल ने बताया और कि हाँ रुबीना ने इशारा किया था। रुबीना ने जबकि मानने से मना कर दिया, मगर कैमरा तो भाई सारे चलते हैं, कैमरे में कोई सब चीज़ तो रिकॉर्ड होती है। खैर एनीवेज